अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर वाफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अजीज़ तलबा, आज का ये वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो ये सवाल पूछा जाता है, इस सवाल के तहत मुख्तसर तरीन सवालात पूछे जाते हैं और इनकी तादाद होती है 12, यानी 12 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये सवाल 12 नंबर के ही होते हैं। ठीक है, हर सवाल 1 नंबर का होता है। तो एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और मेरी आप सभी से आज़ीज़ाना मुफ़लिसाना दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एक बात और, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे आज़ीज़ाना मुफ़लिसाना मेरी दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का और देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं, छोटा ही वीडियो है, बस आपको इसको याद कर लेना है, अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। इतना मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें मुख्तसर तरीन सवालात पूछे जाएंगे, वो सभी सवाल आज के इस वीडियो में से ही पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला सवाल है, करतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुए और इनका इंतकाल कहाँ हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं, करतुल ऐन हैदर जो हैं वो आपकी निसाब में एक मुख्तसर अफसाना है जिसका नाम है फोटोग्राफर, उसी की मुसन्निफ़ा हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है, इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ और अपलोड कर चुका हूँ और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखें तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिएगा। उनका लिंक जो है वो आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। एग्ज़ाम के एतबार से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उर्दू में, तो हर क्वेश्चन पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा सवाल है कि करतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई और उनका इंतकाल कहाँ हुआ। तो ये आप जानते हैं कि करतुल ऐन हैदर जो हैं वो कि आपके निसाब में जो सबक है जिसका नाम है फोटोग्राफर, उसकी मुसन्निफ़ा भी हैं ये। और कहाँ पैदा हुई, तो इसका जवाब ये होगा, करतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 में अलीगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में। और आपका इंतकाल हुआ था 2008 में नोएडा में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई दफ़ा ये बातें, ऐसे सवाल पूछ ली जाते हैं। अगला सवाल, करतुल ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था? आपकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर फाइज थे? यानी जो करतुल ऐन हैदर हैं उनके वालिद का नाम था सजाद हैदर यलदरम। सजाद हैदर यलदरम। और आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज थे। किस ओहदे पर? रजिस्ट्रार के ओहदे पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, करतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ? तो इसका जवाब होगा, करतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ सितारों के आगे 1947 में शाये हुआ। ठीक है, क्या नाम था उसका? सितारों के आगे। और कब शाये हुआ था? 1947 में। करतुल ऐन हैदर का पहला नॉवल कब शाये हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा, इनका पहला नॉवल था मेरे भी सनम खाने। क्या नाम था? मेरे भी सनम खाने। और ये 1949 में शाये हुआ था, 1949 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अफसाना फोटोग्राफर में किन 2 मारूफ फनकारों को मरकजी किरदार बनाया गया है? तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपके निसाब में जो सबक फोटोग्राफर शामिल है, इसके मुसन्निफ़ा कौन है? करतुल ऐन हैदर हैं। और इस अफसाने में 2 मारूफ फनकारों को मरकजी किरदार बनाया गया है, तो वो कौन है? तो जवाब हो जाएगा, एक तो थी रकासा, रकासा बोलते हैं नाचने वाली को, और दूसरा था मौसीकार, मौसीकार बोलते हैं गाना गाने वाले को। ठीक है, तो ये 2 मरकजी किरदार हैं इस मुख्तसर अफसाने के। आगे देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, रकासा कितने साल बाद वापस उस गेस्ट हाउस में लौटती है? तो इसका जवाब जैसा कि सबक में बताया गया है, 15 साल बाद में। ठीक है, 15 साल बाद में वापस वो रकासा उस गेस्ट हाउस में लौटती है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, दोनों फनकार किस लिए गेस्ट हाउस में आए थे? तो जवाब होगा, सुकून की तलाश में। हालांकि वो शादीशुदा नहीं थे भाई, वो सुकून की तलाश में, क्योंकि वहाँ पर जो गेस्ट हाउस में लोग आते थे वो सुकून की तलाश में वहाँ पर आते थे। तो ये दोनों जो फनकार हैं ये भी वहाँ पर सुकून की तलाश में आते हैं। अगला हमारा सवाल है, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में बहुत कम सैया बोलते हैं पर्यटक को, टूरिस्ट को। ठीक है, क्यों आते थे? तो यानी गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में बहुत कम टूरिस्ट क्यों आते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गुमनाम पहाड़ी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं है, इस वजह से। यानी ये इसका जो ये जो पहाड़ी थी, ये गुमनाम पहाड़ी जो थी कस्बा टूरिस्ट इलाके में नहीं थी, इस वजह से बहुत कम सैया यानी पर्यटक उस तरफ आते थे। अगला सवाल,
अफसाना सुकून की नींद में साइंसदानों ने क्या चीज़ ईजाद की और क्यों? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। साइंसदानों ने एक ऐसी दवा ईजाद की जिसने लोगों की रातों की नींद छीन ली। ग्लूकोज के नाम पर लोगों को उस दवा की इंजेक्शन लगाया जाता ताकि वो रात भर सो ना सकें और सुबह को उनके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए ना मिल सके। अब ये सबक जो है, ये सबक आपके निसाब में शामिल है, जिसका नाम है सुकून की नींद, और इसको लिखने वाले कौन है? इकबाल मजीद। ठीक है, तो इस सबक में बताया गया है कि जो है साइंसदानों ने क्या चीज़ ईजाद की थी। तो उन्होंने एक इंजेक्शन ईजाद किया था, और जब लोगों को इंजेक्शन लगा दिया जाता तो उससे लोगों को रात को नींद नहीं आती, और रात को नींद नहीं आती तो सुबह उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए नहीं मिलते। ठीक है, तो इस तरीके से इस सबक में बताया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा सवाल है, सबक सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुल्क हवा। ठीक है, मुल्क हवा। इकबाल मजीद की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं, इकबाल मजीद जो कि आपके निसाब में सबक शामिल हैं, सुकून की नींद इसके मुसन्निफ हैं, और इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इकबाल मजीद की पैदाइश हुई थी 1934 में ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? 1934 में ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, बाहर के मुल्कों ने एक माचिस कितने रुपए में बेचना शुरू कर दिया था? क्योंकि सुकून की नींद में जैसे सबक में बताया गया है कि हर चीज़ें महंगी हो गई थी, लोगों ने काफ़ी महंगी, दूसरे बाहर के जो मुल्क के लोग थे उन्होंने चीज़ें महंगी कर दी, महंगी चीज़ें वो बेचने लगे। तो उस दौरान एक माचिस की कीमत कितनी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1000 रुपये में एक माचिस, यानी एक माचिस की कीमत कितनी हो गई थी? 1000 रुपये। ठीक है, अगला सवाल, लो जगाए शमा खड़ी है, रक्स में भी है परवाना भी। माफ़ कीजिएगा, लो जगाए समा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी, में रक्स के क्या मानी है? तो रक्स के मानी होते हैं नाचना। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया रकासा एक अल्फाज है, रकासा लफ्ज़ का मतलब होता है नाचने वाली। ठीक है, तो उसी से वो लफ्ज़ जो है रक्स से ही बना है, रक्स का मतलब होता है नाचना। ठीक है, और ये जो शेर है ये आरजू लखनवी का शेर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, आरजू लखनवी का सही नाम क्या है और उनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा, आरजू लखनवी का सही नाम सैयद अनवर हुसैन था। पूछ लिया जाएगा, पूछा जा सकता है आरजू लखनवी का सही नाम क्या है, तो आपको बताना है सैयद अनवर हुसैन, और इनकी पैदाइश हुई थी 1872 में लखनऊ में। ठीक है, तो आरजू लखनवी का सही नाम है सैयद अनवर हुसैन, और इनकी पैदाइश हुई थी 1872 में लखनऊ में। अगला सवाल देखते हैं, मंजिल न मिलने पर काफिलों ने कहाँ पर डेरे जमा लिए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रास्ते में। ठीक है, एग्जाम के एतबार से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं वो सभी सवालात आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, आजीज़ाना मुफलिसाना दरखास्त है कि इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको रिवीजन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, और इन्हीं में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। अगला सवाल देखते हैं, इकबाल की पैदाइश और इंतकाल कहाँ हुआ? उनके वालिद का क्या नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा, इकबाल यानी अल्लामा इकबाल साहब जो हैं वो 9 नवंबर 1877 को पंजाब की एक मशहूर शहर सियालकोट में पैदा हुए थे। तो इकबाल का जन्म कब हुआ, पैदाइश कब हुई? अल्लामा इकबाल साहब की पैदाइश हुई थी 9 नवंबर 1877 को, पंजाब के एक बहुत मशहूर शहर है जिसका नाम है सियालकोट, वहाँ पर ये पैदा हुए थे, और आपका इंतकाल हुआ था 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में। और आपके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद, यानी अल्लामा इकबाल साहब के वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। अगला सवाल, निर्मल वर्मा के पहले अफसानवी मजमे का नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा परिंदे। निर्मल वर्मा के पहले अफसानवी मजमे का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा परिंदे। और आपके निसाब में जो ख़याबान उर्दू आपकी किताब है उसमें एक कहानी है जिसका नाम है जलती झाड़ी, तो उसकी मुसन्निफा भी निर्मल वर्मा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा सवाल है, चेखव की जवानी में कौन सी बीमारी लग गई थी? तो चेखव को जो बीमारी लगी थी उसका नाम था दक की बीमारी। दक का मतलब होता है टीबी बोलते हैं दक को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दक की बीमारी हो गई थी, उन्हें टीबी हो गई थी। अगला सवाल है, क्लर्क ने किस पर छींक दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा, क्लर्क ने सामने की कतार में बैठे एक बूढ़े शख्स पर छींक दिया था। उस बूढ़े शख्स का नाम था बरी जालोफ। क्या नाम था उसका? बरी जालोफ, और जो रसल व रसाइल का एक सिविल जनरल था। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपना जवाब लिख देना है। अगला सवाल, आप बीती का मतलब क्या है? तो इसका जवाब आप इस तरीके से लिखेंगे, आप बीती का मतलब है अपनी जिंदगी का हाल बयान करना।
उसे खुद नविस्त भी कहते हैं। यानी आबिती का मतलब क्या है? आबिती का मतलब है अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करना, और इसे खुद नविस्त भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, मकतूब निगारी का मुखातिब कौन होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, मकतूब निगारी का मुखातिब कोई भी एक शख्स होता है। मुखातिब बोलते हैं पढ़ने वाले को। ठीक है, तो मकतूब निगारी का मुखातिब कोई भी एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। यानी सिर्फ मकतूब निगारी में ही जो उसका मुखातिब होगा वो कोई एक शख्स होगा, बाकी अदब की जितनी भी दूसरी असनाफ है उनमें एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, आपके निसाब में शामिल गालिब का पहला खत किसके नाम लिखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। अगला सवाल, कलीमुद्दीन अहमद का खाका किसने लिखा? तो जवाब हो जाएगा अहमद जमाल पाशा। ठीक है, अहमद जमाल पाशा। अगला सवाल, दिल अगर है तो जिस राह पे ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। मंदरजा वाला शेर किस शायर का है? तो इसका जवाब हो जाएगा मोइन अहसन जज़वी का। अगला सवाल, मोइन अहसन जज़वी के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुजर कौन सी है? तो इसका जवाब इस तरीके से आपको लिखना है, शायर के मुताबिक दर्दमंदों की राह गुजर यह है कि इंसान दुख दर्द में एक दूसरे का साथ दे, और किसी शख्स को कुछ तकलीफ हो तो उसे दूर करने की कोशिश भी करे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सबक मच्छर किस नस्री सिन्फ से मुताल्लिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंसाइया। यानी जो आपके निसाब में सबक, जिसका नाम सबक जो कि मच्छर सबक है, और इस सबक के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हसन निज़ामी। और ये सबक किस नस्री सिन्फ से मुताल्लिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंसाइया। अगला सवाल, लड़ी में मोती पिरोना किस शेरी सिन्फ के मानी होते हैं? तो लड़ी में मोती पिरोना आप जानते ही हैं, नज़म के मानी होता है लड़ी में मोती पिरोना। ठीक है, और नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, अगला सवाल, अव्वल शब व बज़म की रौनक में अव्वल शब के क्या मानी हैं? तो अव्वल शब का मतलब होता है रात का पहला पहर। आगे देखते हैं, इकबाल की शायरी के किन्हीं दो मजमुओं के नाम लिखिए। तो जवाब हो जाएगा बांगे दरा और बाले जिब्रील। अगला सवाल, सबक गालिब जदीद शोरा की मजलिस में किस नस्री सिन्फ से मुतालिक है? तो इसका जवाब होगा तंज व मज़ाह। ठीक है, तंज व मज़ाह, इस नस्री सिन्फ से ये जो सबक है ये मुतालिक है। अगला सवाल, आपके निसाब में शामिल कृष्ण चंद्र के सबक का क्या नाम है? तो जवाब हो जाएगा पौधे। कृष्ण चंद्र का जो सबक था हमारे निसाब में क्लास 12 के गुलिस्तानी अदब किताब में जो सबक है उसका नाम है पौधे, और जो कि एक रिपोर्टाज है। ठीक है, कौन सी नस्री सिन्फ है ये? रिपोर्टाज, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा सवाल है, सबक जर्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामलाल। और जर्द पत्तों की बहार जो कि एक तरीके एक सफ़रनामा है, और किस जो है मुल्क का सफ़रनामा इसमें जिक्र किया गया है? तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के सफ़र का जिक्र किया गया इस सबक में। अगला सवाल, सबक जर्द पत्तों की बहार किस नस्री सिन्फ से मुतालिक है? तो जवाब हो जाएगा सफ़रनामा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगला सवाल, आपके निसाब में शामिल खाका के मुताबिक कलीमुद्दीन अहमद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पटना के। अगला सवाल, ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, ये सब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, मंदचा बाला शेर किस शायर का है? तो इसका जवाब हो जाएगा नासिर काज़मी। अगला सवाल, कलर की मौत में कलर का क्या नाम है? तो जवाब हो जाएगा चिरियाकॉफ। यानी जो आपके किताब है आपके निसाब में ख़याबान उर्दू, उसमें एक सबक है कलर की मौत, जो कि एक रूसी कहानी का उर्दू तर्जुमा है। ठीक है, और इसके जो जो इसमें कलर जो हैं उनका नाम क्या है? चिड़िया खौफ। क्या नाम है? चिड़िया खौफ। अगला हमारा सवाल है, जन्मदिन किस ज़बान की कहानी का उर्दू तर्जुमा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मलयालम। क्या हो जाएगा? मलयालम। और इसके मुसन्निफ कौन है? वैक्यूम मोहम्मद बसीर। और जो कलर की मौत है इसके मुसन्निफ है चेखफ। ये भी आपको पता होना चाहिए, कई दफ़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, सुकून की नींद किस नस्री सिन्फ से मुतालिक है? तो जवाब हो जाएगा मुख्तसर अफसाना। ठीक है, आपके निसाब में 3 मुख्तसर अफसाने शामिल हैं, एक तो सुकून की नींद है, और एक फोटोग्राफर है, और एक है लम्हे। ठीक है, अगला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे। अगला सवाल, दीवाने गालिब की मुकम्मल शरह शाये करवाने वाले पहले शायर कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, अगला सवाल, नून मीम राशिद की शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा मावरा। और आप जानते ही हैं नून मीम राशिद का पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद। अगला सवाल, वैक्यूम मोहम्मद बशीर कब पैदा हुए?
तो इसका जवाब हो जाएगा वेकुम मोहम्मद बशीर की वलादत 1910 में केरला में हुई थी। अगला सवाल, बचपन के साथी किस मुसन्नफ़ की पहली अहम तख्लीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा वेकुम मोहम्मद बशीर की। ठीक है, और इनकी कहानी का नाम क्या है? जन्मदिन, जो कि आपके निशान में शामिल है। अगला सवाल, बूढ़े मछुआरे के जाने के बाद उसकी जगह पर कौन बैठ गया? तो जवाब हो जाएगा मुसाफिर। ठीक है। अगला सवाल, किसी एक मुख्तसर अफसाना निगार का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, आपके निसाब में 3 अफसाने शामिल हैं, तो उनके मुसन्निफ़ का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे बलवंत सिंह, करतुल हैदर, इकबाल मजीद, ये सभी तमाम जो है अफसाना निगार हैं। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाने की सबसे अहम खसूसियात क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा इख्तसार। इख्तसार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम संक्षिप्त में लिख देना, एकदम छोटा करके लिख देना, गैर ज़रूरी बातों को जिसमें शामिल नहीं किया जाता हो। तो ठीक है, तो इसका मतलब होता है इख्तसार। ठीक है, तो मुख्तसर अफसाने की सबसे अहम खसूसियात होती है इख्तसार, किसी भी चीज़ को एकदम संक्षिप्त में समराइज़ करके लिख देना, छोटा करके लिख देना, गैर ज़रूरी बातों को शामिल ना करना। ठीक है। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाने की तारीफ बयान कीजिए। तो इसका जवाब आप इस तरीके से लिखेंगे। एक अमरीकी अदीब जो साहित्यकार हैं, उनका नाम है एडगर एलन पो। ये एक अमरीकी अदीब हुए हैं। उन्होंने अफसाने की तारीफ इस अंदाज में बयान की है कि मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिनफ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। नशिस्त का मतलब होता है बैठक, यानी एक बार में जो जिसे कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो एग्ज़ाम ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्तसर अफसाने को यानी जिसे एक ऐसी नस्ल सिर्फ जिसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब होगा मुख्तसर अफसाना। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मुख्तसर अफसाने का आगाज़ किस सदी में माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा 20वीं सदी से। अगला सवाल, प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1908 में शाये हुआ था। और कौन सी पत्रिका में होता है? ज़माना पत्रिका है, रसाला जो है ज़माना है, उसमें वो जो है शाये हुआ था। अगला हमारा सवाल है, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सोज़े वतन। ठीक है। अगला सवाल, किसी एक मकतूब निगार का नाम बताइए। तो जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब, अपने आप में जाने माने हैं। ठीक है, इनका कोई सानी नहीं है, तो अगर मकतूब निगार का नाम पूछा जाए तो मिर्ज़ा गालिब का नाम आप लिख सकते हैं। अगला सवाल, गालिब के खतूत के मजमूए के नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला और खतूत गालिब। तो ये गालिब के खतूत के मजमूए हैं। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम में क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मुख्तसर तरीन सवालात पूछे जाते हैं, तो उनसे मुतालिक जितने भी आपकी किताब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी सवालात मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिए। बस मैं इतना चाहूँगा कि इस वीडियो को कई दफ़ा आपको देखना है, 4-5 दफ़ा तो कम से कम आप इसे देखें, अच्छी तरीके से याद कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका मुख्तसर तरीन सवालात से मुतालिक जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी सवाल आज के इस वीडियो में से ही पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब है। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़।